पाकिस्तान की एक चौथाई आबादी गुर्दे मसाने और गुर्दे की नाली की पथरी के मर्ज में मुब्तला है। इतने आम मर्ज होने के बावजूद भी हमारे लोगों को इस मर्ज की वजह के बारे में, इस मर्ज के इलाज के बारे में बहुत ही कम इल्म है। आज हम इस व्लॉग में कोशिश करेंगे कि पथरी के मर्ज और उसकी वजूहात, उसके इलाज के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात आप लोगों को दे सकें। मेरा नाम डॉक्टर शौकत मिगल है, मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट लम्स में हूँ। इराक़ में, मिस्र में भी जो मम्मी मिली है उनमें भी गुर्दे की पथरी मिली है। यानी देखें कि हज़ारों साल से गुर्दे मसाने की पथरियाँ इंसान को सेहत के मसाइल करती आ रही हैं। तो पहले तो बहुत ही कम नॉलेज थी, पहले तो ऑपरेशन की सहूलियात भी नहीं थी, इसीलिए काफ़ी लोग छोटी छोटी पथरियों की वजह से मर भी जाते थे और काफ़ी लोग अपने गुर्दे भी गंवा बैठते थे। मगर मुझे हैरत इस बात की होती कि इस ज़माने में जब ये मर्ज छोटे से लेके बड़े से बड़े पत्थर जो गुर्दे मसाने या मसाने की नाली में हों निकल सकते हैं, इलाज वाले हैं, उसके बावजूद भी लोग इलाज नहीं कराते और अपने गुर्दे गंवा बैठते हैं। एक शर्म की बात है हमारे लिए, बीइंग अ फिजिशियन, हमारी गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए और आवाम के लिए भी, जो जानबूझ के भी इस पे अमल नहीं करते। भाई सबसे बड़ी वजह क्या है गुर्दे की पथरी बनने की? सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। हम लोग रहते हैं सब ट्रॉपिक्स में, गर्म इलाकों में। हमारे इलाकों को बोला जाता है स्टोन बेल्ट, यानी वो जगहें जहाँ पे पत्थर ज़्यादा हैं। हमारा हर चौथा मरीज़ जो है ना पत्थर में मुब्तला है। और पत्थर की सबसे बड़ी वजह है पानी की कमी। पानी की कम इस्तेमाल की वजह से पत्थर ज़्यादा हो रहे हैं और लोग समझते हैं कि शायद मिनरल वाटर पीने से पत्थर नहीं होते और नलके का पानी पीने से पत्थर होते हैं। तो ये गलत है। नहीं, पानी की क्वालिटी नहीं, पानी की मिकदार मैटर करती है, उसी वजह से ये पत्थर बनते हैं। दूसरी आम वजह है आपका खाना पीना। आजकल खाने पीने के आदत भी चेंज हो गई हैं। शहरों में तो देखें कि बारबेक्यू की भरमार हो चुकी है, हर तरफ कोई न कोई फास्ट फूड है जो सब में एक चीज़ कॉमन है कि गोश्त इस्तेमाल होता है और गोश्त का एंड पॉइंट यूरिक एसिड होता है और यूरिक एसिड के स्टोन हमारे शहरों में बहुत कॉमन है। काफ़ी जो पेशेंट बड़ी आबादी से शहर से आते हैं उनमें यूरिक एसिड का स्टोन होता है। और तो शहरों को छोड़ें, गांव वालों ने क्या किया? गांव वालों ने भी अपनी खुराक चेंज कर ली। लस्सी आप गांव में जाएंगे मिलेगी भी नहीं, जो पत्थर बनने से बचाने के लिए सबसे सस्ती चीज़ है। अब शहरों में, गांव में लस्सी का इस्तेमाल नाफिज हो चुका है, उसकी जगह चाय ने ले लिए। और चाय के ज़्यादा इस्तेमाल से दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आउटलेट स्टोन बनते हैं चाय की वजह से, और दूसरा चाय पेशाब ज़्यादा खारिज कर जाती है, तो इसीलिए डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। यानी पथरी बनने के दो वजहें हो जाती हैं। तो एक ये वजह भी है आपके खाने पीने में मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है। ठीक, तीसरी वजह ये भी हो सकती है पथरी फैमिली में रन करती है। बाप को तो है तो बेटे को भी है। मैंने तो देखा है पूरा गांव एक हमारे पास ही है वो मुब्तला है। एक तो वो आपस में शादियां करते रहते हैं तो मसाइल जाते नहीं हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात पथरी को हमारे यहाँ बड़ा मर्ज बनाती है, हमारे काम का 90% लोग पथरी है, वो ये कि आम लोगों में पथरी के बारे में मालूम रखते हैं। वो समझते हैं कि पथरी किसी को हो जाए तो फिर उसका इलाज मुमकिन है। पथरी का इलाज कैसे किया जाए? मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पथरी का इलाज किया जाता है कि पथरी की साइज़ क्या है। अमूमन छोटी छोटी पथरियाँ पेशाब के ज़रिए खुद ही निकल जाती हैं, जिनको कुछ दवाई देने की ज़रूरत नहीं थी। आम तौर पे आप पानी की ज़्यादा मिकदार रखेंगे तो वो पथरियाँ एक तो बनने से रोकेगा और फिर वो पथरियाँ बहा के भी ले जाएगा, छोटी छोटी पथरियाँ। तो एक सादा तरीका है जो आप आजमा सकते हैं कि पानी की मिकदार ज़्यादा रखें। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम रखें, वो डिहाइड्रेट करती हैं, इसीलिए फिर वो पथरी ज़्यादा बनाने में मदद करती हैं। दूसरी चीज़ इलाज क्या है? छोटे छोटे पत्थर कभी गुर्दे की नाली जिसे यूरेटर कहते हैं उसमें फंसते हैं। वो पत्थर जो है ना दवाई की मदद से भी निकल सकते हैं। तकरीबन 7 मिलीमीटर का पत्थर
गुर्दे की नाली यूरेटर में से निकल सकता है। 7 से 9 मिलीमीटर तक भी निकल सकता है, मगर मुश्किल से, उससे ऊपर निकलना बहुत कम चांसेस है। तो एक ये कि दवाई की वजह से, जो लोग कहते हैं कि दवाई की वजह से पथरी निकल जाए, तो एक बड़ी वजह ये कि अगर छोटे पत्थर यूरेटर में फंसते हैं, गुर्दे की नाली में फंसते हैं, तो दवाई की मदद से निकल सकते हैं। और कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जैसे प्योर यूरिक एसिड स्टोन, इनको भी हम दवाई की वजह से निकाल सकते हैं, मगर उसमें टाइम लगता है। उसमें हमें 2-3 माह आपके यूरिन को अल्कलाइज करना पड़ता है, दवाएं देनी पड़ती हैं ताकि यूरिन की पीएच जो है ना वो 7.5 से ऊपर ही रहे। तो अल्कलाइंस होगी तो फिर पत्थर बनने से रोकेगी और जो पत्थर होंगे वो भी गल जाएंगे। दूसरा इलाज, भाई वो ज़माना गया कि चीर से इलाज होता था। बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ा कहीं पे भी हो तो अब कम से कम काट पीट की मदद से हो सकता है। पहली चीज़ होती है कि बाहर से साउंड वेव्स लगा के पत्थर को तोड़ना, जिसे शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं। ये उमूमन गुर्दे में 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के पत्थर के लिए बहुत अच्छा इलाज है। इसमें कोई बेहोशी भी ज़रूरत होती है, मरीज़ को लेटना पड़ता है, बाहर से शुआएं लगती हैं, पत्थर टूट के पेशाब की नाली के ज़रिए निकल जाते हैं। कभी कभी फंसते हैं तो फिर हमें एंडोस्कोपी के ज़रिए ट्यूब लगानी पड़ती है। दूसरी चीज़ है एंडोस्कोपी। अगर मसाने में भी पथरी है तो हम कैमरा लेके अंदर मसाने में जाएं, पथरी को मुख्तलिफ तरीक़ों से तोड़ सकते हैं। गुर्दे की नाली यूरेटर में पथरी हो, उसमें भी हम यूरेट्रोस्कोप जो कैमरा है, ट्यूब अंदर जाके उसको तोड़ सकते हैं। अब गुर्दे में जब पथरी होती है तो एक छोटा सुराख करके साइड से, पीछे से बहुत छोटा 1 इंच का सुराख करके आप पत्थर को तोड़ सकते हैं, जिसे पीसीनेल कहते हैं। वो सबसे आजकल रिकमेंडेड तरीका ये है कि सब पत्थरों के लिए आप पीसीनेल करवाएं। एक छोटा सुराख करना पड़ता है, वो गुर्दे तक पहुंचता है, फिर मशीन से आप पत्थर तोड़ के क्लियर करा लेते हो। काफ़ी तरीके हैं, देखें आपने कि बहुत, अब वो जो चीरा लगा के बड़े पत्थर निकालने बहुत ही कम लोगों में रह गए। तो आप भी चाहते हैं कि आपके गुर्दे महफूज रहें, इन छोटे पत्थरों की वजह से आप गुर्दे ज़ाया ना करें, मेहरबानी। ना सिर्फ गुर्दे ज़ाया हो जाते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, खून बहता है, बंदा बीमार हो जाता है, काफ़ी मसाइल होते हैं। मैं सब दोस्तों को मैसेज दूंगा कि बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख्याल रखें। पथरी आम मर्ज़ है और इलाज बहुत मुमकिन है और बहुत सहूलियात हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इलाज आजकल हो जाता है, तो इसको इग्नोर ना करें और इसकी वजह जो है अपने खाने पीने में मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। और थोड़ा बहुत भी दर्द हो तो फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के डॉक्टर को दिखाएं, ताकि छोटी पथरी पर इलाज बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत शुक्रिया।